हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। क्विक रिवीजन अगर करना है तो आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, जिसमें से 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 58 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें। इसमें इसने बहुमत हासिल किया था, पूर्ण बहुमत। कांग्रेस इसके अलावा बम्बई में 175 में से 86 सीटें, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। यानी कि यहाँ इसको बहुमत पूरा नहीं मिला जिससे कि ये सरकार बना ले, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ भी इसका नाम रहा। केवल पंजाब, बंगाल तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। और उस समय का बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल, उसके अलावा बांग्लादेश था जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था और वहाँ मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। पंजाब का भी वही हाल है। आज का पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब दोनों कंबाइन था, तो यहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका था। सिंध तो आज का पाकिस्तान में है और यहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से कांग्रेस को यहाँ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। कितने महीने का था? 28 माह तक ये लोग काम किए, फिर आगे ये लोग इस्तीफा दे देंगे। कारण अभी आपको बताएंगे। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत में और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया। यानी कि वहाँ इनको पूर्ण बहुमत नहीं था, सरकार इनकी नहीं बन पा रही थी, लेकिन गठबंधन का सरकार फिर बना पाए ये लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए, सरकार बना, उसके बाद सरकार कितने दिनों तक चली? 28 महीनों तक चली। और ये लोग 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे रहे हैं क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ब्रिटेन भारत से बिना पूछे इसको युद्ध में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुत बड़े जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो कांग्रेस का कहना था कि जब हम इतने बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सरकार को हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन जो चूंकि यह कि गुलाम देश था, इसलिए ब्रिटेन ज़रूरत नहीं समझी। इसलिए इसी दुख में पूरे मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। देखिए, समय पर ध्यान दीजिएगा। 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे रहा है। उसके 2 महीने के बाद 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए डेट पर पूरा ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी, जो कि संयुक्त प्रांत था उस समय, के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई, यानी कि बहुमत में है, सरकार बनाने के लिए गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं ही सरकार बनाए लोग। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री का पद दोनों सेम है आज के हिसाब से सोचिए, और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पहला है पीरपुर रिपोर्ट, जो कि 1938 में आया था। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में लाया गया था। ठीक है।
अब देखिए पहला प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ऑप्शन ए देखिए मध्य प्रांत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी मद्रास। तो हम लोग जानते हैं कि सिंध में, पंजाब में और बंगाल में ये तीनों जगह पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जब भी ये ऑप्शन में रहे आराम से उसको टिक लगा दीजिए। तो ऑप्शन सी पंजाब है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, पहले व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत में से तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली थी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1935 अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1936 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या हुआ था? प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? 3 में वो उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन में जो होगा उसको टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बंगाल है। ये जो अभी 1936 का समय जो चलेगा उसमें आपको पता होगा बिहार उड़ीसा से अलग हो चुका है, इसलिए बिहार हमेशा उड़ीसा से अलग अब नाम लिखाएगा। ठीक है, और बंगाल में इनका क्या हुआ था? बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन डी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन सी है 5। हम लोग पढ़े थे कि 5 में बहुमत मिला, फिर बाकी में नहीं मिलने के बाद भी गठबंधन का सरकार और में बनेगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। तो पहला है मध्य प्रांत, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल और चौथा पंजाब। तो याद रखिएगा कि तीसरा और चौथा, बंगाल में बहुमत नहीं मिला था, पंजाब में भी उनको बहुमत नहीं मिला था, तो यहाँ सरकार तो नहीं बनेगा इनका। ये इलाका मुस्लिम लीग बहुल है, यहाँ मुस्लिम लीग का वर्चस्व अच्छा खासा है, उनको यहाँ पे जीत मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी 3 और 4 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करता है। वर्ष 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन हाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था, प्रतिशत था अच्छा, और बाद में ये लोग गठबंधन सरकार बनाए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, मतलब कि सरकार नहीं बन पाया। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन ए बंगाल सही है। ठीक है, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाया। तो कहाँ कहाँ नहीं बन पाया? पंजाब में नहीं बन पाया, बंगाल में नहीं बन पाया और सिंध में इनका सरकार नहीं बन पाया। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? अब ये क्वेश्चन आयोग के हिसाब से भी थोड़ा
दिक्कत कर गया, लेकिन आप इसको पढ़ के ख़त्म कीजिए तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया, पूर्ण बहुमत। तो हाथ में रखिएगा 5 जगह। फिर आगे चलिए, कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, लेकिन वहाँ पे उनको क्या था, गठबंधन करना पड़ा। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। तो 5 में तो पूर्ण बहुमत, 3 में गठबंधन, तो कितना हो गया 8, लेकिन ऑप्शन में तो 8 दिया नहीं है। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत। इस क्वेश्चन को आयोग भी क्या कर दिए, निरस्त कर दिए, ठीक है, इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन था ना, हाँ, देखिए आगे क्या लिखा है। उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तरक पत्रक में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर इसको कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन डी सही है, पंजाब। बार बार आपको ऑप्शन ही देखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, हम लोग जानते हैं, सरकार कितने महीनों तक चली, 28 माह तक चली। उसके बाद ये लोग, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये लोग क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिए। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन ए सही है, 28 महीने तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो राइट आंसर है 1939 में, 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी 1942 का कार्यकारिणी कमेटी, ऑप्शन सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 और ऑप्शन डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो सही आंसर है कार्यकारिणी कमेटी 1937। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत को, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू को, ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम को। तो ऑप्शन बी सही है, रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, व्याख्या देखिए, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पहला रिपोर्ट का नाम है पीरपुर रिपोर्ट, दूसरा शरीफ रिपोर्ट, तीसरा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, जो कि फजलुल हक लेकर के आए थे। ठीक है,
आपसे पूछ रहा है कि इसका कालानुक्रम बताइए और सही चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 ए ऑप्शन। ठीक है, पहले पीरपुर रिपोर्ट आया था, फिर शरीफ रिपोर्ट आया था, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल आया था। ये सब मुस्लिम लीग लाते थे। ठीक है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है: पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में लाया गया था। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।